गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो बात कर रहे थे, अब तक हमने बात किया कि कैसे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है ऑफ ए बेबी इनसाइड द मदर्स बॉडी और कैसे डिलीवरी होती है, और उसके बाद हमने बात किया है अबाउट द बर्थ कंट्रोल। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो दो तीन चीज़ें ऐसी बात करेंगे जो बेसिकली डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। फोएटस वर्ड आपको मैंने बताया था इससे पहले वाला जो वीडियो था। तो फोएटस जो होता है, फोएटस कहने का मतलब होता है कि जो अनडेवलप्ड बेबी, जो डेवलपिंग बेबी है मदर्स बॉडी के अंदर, तो 10 to 12 वीक से लेकर 9 मंथ तक का जो पीरियड होता है, 9 मंथ का जो पीरियड होता है, तो इसके बीच में जो डेवलपिंग बेबी होता है उन्हें हम फोएटस कहते हैं। तो जब बेबी 12 साल से बड़े हो जाते हैं तो उनके सेक्स को हम डिटरमिन कर सकते हैं, सेक्स से डिटरमिन कर सकते हैं कि वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। यदि वो फीमेल बेबी है तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। तो नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, जब बेबी 3 मंथ्स की होती है या 4 मंथ्स की, उस समय उनके सेक्स डिटरमिन करके बाय वेरियस टेक्निक लाइक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, सोनोग्राफी, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फोएटस के सेक्स को डिटरमिन कर सकते हैं। एंड इफ द डेवलपिंग बेबी इज फीमेल एंड बाय नोइंग द सेक्स ऑफ दैट बेबी, if that baby is aborted out from the mother's body or the baby is killed, then that is called as female foeticide. Side का मतलब होता है killing, तो killing of fetus, female fetus, तो that will be called as what? Female foeticide. अब सवाल, तो female foeticide क्या होता है समझ में आ गया? The killing of female fetus inside the mother's body, is called as female foeticide. It's called female foeticide. है समझ में? अब सवाल ये है कि इससे होता क्या है। जिस तरीके से फीमेल्स को किल किया जा रहा है, तो इस कारण से जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड और नॉट। तो इस कारण से जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो नेचर में कम हो जाएंगे। जब नेचर में कम हो जाएगा तो सेक्स रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, सो दैट विल क्रिएट ए इनबैलेंस इनटू द एनवायरनमेंट और नॉट। सो दैट विल बी डायरेक्टली अफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर सोसाइटी इन विच द नंबर ऑफ द फीमेल्स हैव डिक्रीज ड्रास्टिकली और नॉट। तो पहले 1971 तक जो एबॉर्शन होता था वो लीगल था, सो दैट द पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन जब ये मालूम चला 1991 में, जब ये क्लियर हो गया कि लोग जो हैं वो आफ्टर डिटरमाइनिंग द सेक्स दे आर किलिंग द बेबी, एंड इन सम एरिया द नंबर ऑफ द फीमेल बेबीज आर डिक्रीजिंग विथ वेरी रैपिड रेट, तो गवर्नमेंट ने जो डिटेक्शन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड जो है उसको पहले बैन किया, एंड आफ्टर द 2 मंथ एबॉर्शन इज बैंड। यदि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद यदि एबॉर्शन कोई लेडी करवाती है तो वो इलीगल है। इवन यदि कोई मालूम चल जाता है, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर वुमेन कैन बी पनिश्ड एंड दैट डॉक्टर कैन बी ऑल्सो punished. So this all thing has been done so that the female foeticide can be stopped or not. तो फीमेल फोर्टिसाइड्स क्या होता है और उसको रोकना क्यों जरूरी है, ये समझ में आ गया। एक लाइन में इतना याद रखना, फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज द सेक्स रेशियो विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड दैट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ओवर दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और नॉट। तो इसीलिए फीमेल फोर्टिसाइड्स को रोकना जरूरी है, ठीक है।
तो फीमेल फर्टिसाइड्स क्या होता है ये समझ में आता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं यहाँ पर वो 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि फीमेल फर्टिसाइड होता क्या है, या तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स ऑन द सोसाइटी, तो बता सकते हो। सेक्स रेशियो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको समझा सकते हो। नेक्स्ट जो बात है दैट इज अबाउट द एसटीडी। एसटीडी क्या होता है पहले समझ लीजिए। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर दो डिजीजेस which are transferred from a infected person to a healthy person। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं, आर दोज डिजीजेस which are transferred from infected person to a healthy person। ठीक है, to a healthy person when they come in physical contact with one another। अब एसटीडी क्या होता है तो समझ में आ गया। इसमें जो एग्जाम्पल है जैसे वायरस के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल एक हो गया एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब कि इम्यूनिटी को ये कम कर देता है। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब कम करना, सिंड्रोम। एक बात समझिए आप, आज तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एड्स से मरा हो। वो एड्स से मरता इसलिए है केवल क्योंकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर कर दिया जाता है। जब बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो कोई भी छोटे मोटे डिजीज़ आपको हो जाएगा और आप जल्दी ठीक नहीं होंगे तो उस डिजीज़ से आपका डेथ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो मरा तो किस कारण से, एड्स के कारण से। तो हम इसीलिए कह देते हैं कि वो एड्स के कारण मरा है, लेकिन एक्चुअली में जो एड्स होता है उसके थ्रू ये नहीं होता है, वो किसी न किसी डिजीज़ के थ्रू ही मरता है। लेकिन अल्टीमेट कारण जो था उसको इसलिए हम उससे कह देते हैं। तो एड्स का वायरस का एक एड्स एसटीडी स्प्रेड बाय द वायरस का एक एग्जांपल क्या हो गया, एड्स। ऐसे ही एक एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के थ्रू भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड होता है। इसका एग्जांपल है सिफिलिस, गोनोरिया। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो आपको याद रखने हैं, विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थ्रू बैक्टीरिया। तो कॉमनली जो तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस चीज़ पे बेस्ड होते हैं कि जो बैक्टीरिया से एक डिजीज का नाम बताइए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड दैट अकर थ्रू बैक्टीरिया और वायरस है। तो उसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये क्या होता है, किस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करते हैं, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में यदि आप देखो तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक तो जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला फ्लावर का पार्ट है उससे क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। या जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन था, ठीक है, वो पूछा जाता है। या लेवलिंग या ड्रॉ करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे लेवल करने के लिए पूछा जाएगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे देगा और वो 3-4 लाइन ड्रॉ कर देगा, उसको लेवल करना पड़ेगा कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। तो यदि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लोगे, इसमें आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आज मैं यहीं पे से बाइंड करता हूँ। थैंक यू।